झारखंड का बोकारो ये सिर्फ स्टील प्लांट के लिए नहीं जाना जाता था। यहां के जंगलों में एक और आग सुलग रही थी, माओवाद की आग। यह साल 2006 था। देश तरक्की की बातें कर रहा था, लेकिन कुछ हिस्से विकास की रोशनी से दूर थे। इन अंधेरे कोनों में बंदूकें उग रही थीं, वर्दी पर खतरे की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। माओवादी, जिन्हें कुछ क्रांतिकारी कहते हैं, और सरकार आतंकवादी जमीन पर समानांतर सत्ता चला रहे थे। जंगल उनका था, नियम उनके थे, और पुलिस उनकी सबसे बड़ी दुश्मन। बोकारो का नवाड़ी, खासकर ऊपर घाट, लाल आतंक का गढ़ था। यहां हर पत्ता भी उनकी मर्जी से हिलता था। दिसंबर की ठंड, धुंध और तूफान से पहले की खामोशी साजिश की गंध से भरी। घड़ी सुबह के करीब 8:30 से 9 बजा रही थी। पुलिस और सीआरपीएफ का काफिला ऊपर घाट के घने जंगलों से गुजर रहा था। कच्ची ऊबड़ खाबड़ राह पर गाड़ियां रेंग रही थीं। शायद कोई अपने घर के बारे में सोच रहा होगा, किसी को बेटी की शादी के सपने, तो किसी को बूढ़ी मां की दवाइयों की चिंता। उनके कानों में बस इंजन की घरघराहट थी। चारों तरफ भयावह सन्नाटा। नवाड़ीह थाना क्षेत्र के नारायणपुर पंचायत के पास वक्त थम गया। अचानक जोरदार धमाका, धरती कांप उठी। आसमान में धूल का गुब्बार। जहां जीप गुजर रही थी वहीं जमीन फट चुकी थी। जवानों से भरी जीप लोहे के ढेर में बदल गई। धमाके की आवाज मीलों दूर तक गई। पंछी डरकर उड़ गए, पर जीप में बैठे जवान कहीं नहीं जा सके। मौत की खामोश आगोश। यह लैंडमाइन विस्फोट था, घातक जाल। सही वक्त पर डिटोनेटर जोड़ा गया। एक पल में हंसते बोलते इंसान चीथड़ों में बदल गए। बचे जवान समझ नहीं पाए। कानों में सनसनाहट, आंखों में अंधेरा, और फिर दोनों तरफ से गोलियों की बौछार। वे खुली सड़क पर थे। हमलावर ऊंचाई और जंगल के कवर में। एक तरफा कत्लेआम। यह हमला अचानक नहीं, महीनों की योजना और गहरी साजिश थी। पहला हिस्सा, सही जगह का चुनाव। दोनों तरफ घना जंगल और ऊंची पहाड़ियां, जहां से वे काफिले को देख सकें, काफिला उन्हें नहीं। दूसरा, लैंडमाइन। सड़क के नीचे गहरा गड्ढा, 50-60 किलो विस्फोटक, ऊपर से सड़क फिर समतल। डिटोनेटर के लिए लंबा तार, घने जंगल तक। तीसरा, एल शेप एम्बुश, गुरिल्ला युद्ध की क्लासिक रणनीति। समानांतर तैनाती, छोरबंद, दोनों तरफ से गोला बारूद तैयार। पहली गाड़ी तबाह, काफिला रुका, तुरंत गोलियों की बारिश। वे महीनों काफिले की चाल पर नजर रख रहे थे। रूट, समय, रफ्तार, खबरी आम लोगों में पहचानना मुश्किल। स्थानीय समर्थन के बिना इतना बड़ा जाल संभव नहीं, यह हमला बताता है। उन्होंने इलाके में गहरी जड़ें जमा ली थीं। सबसे बड़ी चुनौती, ऊपर घाट का घना दुर्गम जंगल, कच्ची संकरी राहें, तेज रफ्तार नामुमकिन, धीमा काफिला आसान निशाना, खुफिया जानकारी का अभाव। हमला कब, कहां, कैसे अज्ञात। दुश्मन अदृश्य, कवर में छिपा। पुलिस खुली सड़क पर। धमाके के साथ ही जवाबी कार्रवाई, पर वे बुरी तरह घिर चुके थे। कई शहीद, गंभीर घायल। लड़ना और बचाना साथ साथ असंभव। जंगल की लड़ाई में हथियार कमजोर, दुश्मन को भूलाभ। सुरक्षा उपायों की पोल खुली। क्या रोड ओपनिंग पार्टी डिटेक्शन हुआ था? बाद में सवाल उठे। हर इंच की जांच संभव नहीं। माओवादी कमजोरियां भुनाते रहे। यह शहादत ही नहीं, सिस्टम की हार भी थी। वर्दी बेबस, तंत्र कमजोर। औद्योगिक पहचान के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र की कड़वी पहचान। डर, गरीबी और बंदूक का साया। कानून व्यवस्था भर नहीं। यह सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध था। वर्दी के पीछे सिर्फ पद नंबर नहीं, एक इंसान होता है। एक बेटा, एक पति, एक पिता। इसी हमले में ऐसे कई इंसान शहीद हुए। किसी ने बच्चे के पहले जन्मदिन, किसी ने बहन की शादी के लिए सपने संजोए थे, किसी ने नई नौकरी शुरू की, देश सेवा का जज्बा। एक धमाके ने सब खत्म कर दिया। थानेदार संतोष बहादुरी और मिलनसार स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। वे कहते, प्यार से दिल जीतो, बंदूक की जरूरत नहीं। लेकिन उस दिन बंदूक ने ही उनकी जान ले ली। खबर पहुंची, कोहराम, बूढ़ी मां बेसुध, पत्नी की दुनिया उजड़ी। बच्चे समझ ही ना पाए, पापा क्यों नहीं लौटेंगे। अंतिम संस्कार राज्य सम्मान से, पूरा गांव रो पड़ा। नारों सम्मान के बाद अकेलापन, आर्थिक तंगी, बच्चों का भविष्य, असली लड़ाई शुरू। जब एक जवान शहीद होता है, कई जिंदगियां जीते जी मर जाती हैं। सबसे ज्यादा पीड़ा मां की। 9 महीने कोख में पाला बेटा यूं लौटे, कल्पना भर कठिन। वह कल तक सुहाग की लंबी उम्र मांगती थी, आज अचानक विधवा। बच्चे पूछते, पापा कब आएंगे? यह बताना सबसे कठिन। समय के साथ कभी गर्व, कभी सिस्टम पर गुस्सा। पेट्रोल पंप, नौकरी, वादे बहुत, हकीकत
दफ्तरों के चक्कर साबित करना कि वे शहीद का परिवार हैं। प्रक्रिया लंबी, थकाऊ, कई हार मान लेते हैं। शहादत का सम्मान एक दिन नहीं, ये स्थायी जिम्मेदारी है समाज और सरकार की। वर्दी चली जाती है, इंसान यादों में जिंदा रहता है। बातें, हंसी, डांट, आज घर के कोनों में खालीपन। धमाके की गूंज दिल्ली पहुंची, हड़कंप, कड़ी निंदा। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री, कायरतापूर्ण हमला, मुआवजा, बेहतर इलाज का आश्वासन। टीवी बहसें, अखबार भरे जैसे अब कुछ बड़ा होगा। उच्च स्तरीय जांच, कैसे हुआ, कहां चूक, पता लगाने के आदेश। हेलीकॉप्टर से पहुंचे, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच शुरू, फाइलें, रिपोर्टें, हर बड़ी घटना के बाद जैसा ड्रामा। जमीनी हकीकत, असली साजिशकर्ता पकड़ना लगभग नामुमकिन। गिरफ्तारियां और मुठभेड़ों के दावे, क्या वे ही असली दोषी? सवाल कायम। रिपोर्ट, खुफिया विफलता, एसओपी लापरवाही, संसाधनों की कमी, अक्सर अलमारियों में धूल फांकती। बोकारो के बाद पुरानी नीतियां नाकाफी, एसओपी और सख्त। संवेदनशील इलाकों में आरओपी द्वारा जांच अनिवार्य। एंटी लैंडमाइन व्हीकल मुहैया, काफिलों की सुरक्षा। खुफिया नेटवर्क मजबूत, स्थानीय स्रोतों पर जोर। ड्रोन, सैटेलाइट, सरप्राइज अटैक की क्षमता घटाने के लिए। विकास द सुरक्षा, सड़कों का जाल, स्कूल, अस्पताल, रोजगार योजनाएं। बाद के वर्षों में सफल ऑपरेशन, नेता मारे गए, कई ने आत्मसमर्पण किया। जंगल बदला, तरीके बदले, खतरा फिर भी कायम। छोटे छोटे हमले, हिट एंड रन। यह लड़ाई लंबी और थकाऊ है। जीता जाएगा बंदूक से नहीं, विश्वास और विकास से। कई साल बीत गए, घाव आज भी ताजा। आज 30 सितंबर 2025। जंगल कम खूंखार दिखे, सड़कें पक्की पर यादें भारी। बच्चे बड़े हो गए, पिता की कमी फिर भी अधूरी। पत्नियां अकेलेपन से जूझती, मां की आंखें आज भी राह तकती। देश के भीतर भी युद्ध है, अपने ही लोग आमने सामने। हिंसा समाधान नहीं, निर्दोष नागरिक और ड्यूटी पर जवान। हिंसा सिर्फ और हिंसा जन्म देती है। सवाल वही, हम और कितने बेटों को यूं खोएंगे? कब तक वर्दी पर खून के धब्बे, कब तक माओ की गोद सूनी?